इधर छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक डीजीपी की तैनाती को लेकर अब संयंत्र के बादल छा चुके हैं। जी हां, यूपीएससी में 2 महीने पहले ही अप्रूव पैनल राज्य सरकार को भेज दिया गया था। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा इसमें से किसी एक नाम पर मुहर न लगाते हुए सवाल खड़े कर दिए गए। आपको ये भी हम बताते चले कि ब्यूरोक्रेसी में चर्चा छिड़ गई है कि छत्तीसगढ़ में अब जो है वो प्रभारी डीजीपी से ही काम लेने की परंपरा शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। वर्तमान प्रभारी डीजीपी अरुण देव गौतम को काम करते 6 महीने का समय बीत चुका है और यूपीएससी ने जो पैनल भेजा है उसमें भी उनका नाम सबसे ऊपर है। इसके बावजूद सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। बता दें कि यूपीएससी से अप्रूव्ड पैनल मिले 2 महीने बीत चुके हैं। इस वर्ष 4 फरवरी को सीनियर आईपीएस अरुण देव गौतम को अशोक जुनेजा के रिटायर होने के बाद प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके पूर्णकालिक डीजीपी का दर्जा देने अब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में 2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तत्कालीन डीजीपी अशोक जुनेजा को यथावत रखा। अशोक जुनेजा की रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक बार सेवा वृद्धि भी दी गई। इसके बाद 4 फरवरी 2025 को साय सरकार ने सेवा काल पूर्ण होने पर विदाई दे दी। सरकार ने अरुण देव गौतम को प्रभारी डीजीपी अपॉइंट किया। इसी दौरान सीनियर आईपीएस जीपी सिंह बहाल होकर डीजी प्रमोट हो गए। सरकार ने फिर से 4 नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा। इस पैनल में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः पवन देव, अरुण देव गौतम, जीपी सिंह और हिमांशु गुप्ता के नाम थे। यूपीएससी ने 2 महीने पहले दोनों नामों का पैनल स्वीकृत कर राज्य सरकार को भेजा था। इस पैनल में अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नाम थे, लेकिन सरकार ने स्वीकृत पैनल पर अपनी मुहर नहीं लगाकर सीधे सीधे अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी। इसी वजह से अरुण देव गौतम अब भी प्रभारी डीजीपी के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसका असर कामकाज पर भी पड़ता दिख रहा है। राज्य में पूर्णकालिक डीजीपी की तैनाती न होने पर जानकार हैरान हैं। जितनी जल्दी रेगुलर डीजी की पदस्थापना होती है उतना अच्छा रहता है, क्योंकि वो निर्णय जो है स्वतंत्र रूप से ले सकता है, कड़ाई कर सकता है। गाइडलाइंस तो ये बोलती हैं कि प्रभारी होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए कोई अधिकतम सीमा जब हम बना देते हैं इसका मतलब आप उतना बना सकते हैं, तो वो बनाना ही नहीं है। रेगुलर डीजी होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसलिए अस्थायी जो चालू या कार्यभार जो प्रभारी हैं उनका कोई पीरियड निश्चित हो, वो ऐसे स्थिति में नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्रभारी डीजीपी के अलावा संविदा के मुख्य सचिव और सिंचाई विभाग में प्रभारी ईएनसी काम देख रहे हैं। अब मंत्रालय में भी यह चर्चा छिड़ गई है कि ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में सभी विभाग में एचओडी संविदा या प्रभारी हो, क्योंकि सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है उससे काम करने वाले अधिकारियों में निराशा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि पूर्णकालिक डीजीपी को लेकर सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। पूरे प्रदेश में क्राइम का ग्राफ भी बढ़ा हुआ है। सभी को यह लग रहा है कि यदि पूर्णकालिक डीजीपी होते तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन में सख्ती देखने को मिलती और इसका असर पूरे प्रदेश पर भी पड़ता। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, NS 24/7 रायपुर।